अमीना की आंखों में एक खास चमक थी जिसके लिए वह अपने मोहल्ले में जानी जाती थी। एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर के रूप में वह सोशल मीडिया के लिए रंगीन डिजाइन बनाती थी। उसका जीवन तेज रफ्तार था। डेडलाइन की भाग दौड़, कॉफी की चुस्कियां और देर रात तक वीडियो संपादन। सुबह वह अपने छोटे से अपार्टमेंट में उठती, लैपटॉप खोलती और क्लाइंट्स के लिए डिजाइन तैयार करती। लेकिन इस चमकदार जिंदगी के पीछे अमीना एक गहरे खालीपन से जूझ रही थी। एक धार्मिक मुस्लिम परिवार में पली बढ़ी, उसने बचपन में अपनी मां के साथ नमाज पढ़ी, रोजे रखे और कुरान की तिलावत की। उसकी मां फातिमा उसे मस्जिद ले जाती थी जहां वह कुरान की आयतों को सुनकर सुकून पाती थी। मगर अब 24 साल की उम्र में सोशल मीडिया की चकाचौंध, करियर की दौड़ और कराची की शहरी भागदौड़ ने उसके आस्था से रिश्ते को धुंधला कर दिया था। अमीना का दिन आमतौर पर एक जैसा होता था। सुबह वह अपने फोन पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती, जहां उसे अपने दोस्तों की चमकदार जिंदगियां दिखती, विदेशी छुट्टियां, शादी की तस्वीरें और करियर की उपलब्धियां। वह खुद को तुलना करने से रोक नहीं पाती थी। क्या मैं पीछे रह गई हूं? वह सोचती। उसका छोटा भाई बिलाल 17 साल का था और स्कूल में पढ़ाई में कमजोर था। वह अक्सर देर रात घर लौटता और अमीना को शक था कि वह गलत संगत में पड़ रहा था। उनकी मां, एक विधवा जो अपने पति की मृत्यु के बाद से परिवार को संभाल रही थी, बिलाल के व्यवहार से चिंतित थी। अमीना, तुम दोनों मेरी दुनिया हो, फातिमा अक्सर कहती, लेकिन मुझे लगता है कि तुम दोनों कहीं खो गए हो। एक रात थकान और तनाव से भरी अमीना अपने कमरे में बैठी यूट्यूब पर वीडियो देख रही थी। स्क्रॉल करते हुए उसकी नजर एक वायरल वीडियो पर पड़ी जिसका शीर्षक था अल्लाह की रहम, एक सच्ची मुक्ति की कहानी। थंबनेल में एक हिजाबी लड़की थी जिसका चेहरा सुकून से चमक रहा था। उत्सुकता में अमीना ने वीडियो चलाया। यह एक ऐसी महिला की कहानी थी जिसने अपनी नौकरी, परिवार और स्वास्थ्य खो दिया था, लेकिन अल्लाह की ओर लौटकर उसे शांति और नया उद्देश्य मिला। टिप्पणियों में लोग लिख रहे थे कि इस कहानी ने उन्हें रुलाया और उनकी आस्था को मजबूत किया। मैंने सालों बाद नमाज पढ़ी, एक टिप्पणी थी। यह वीडियो मेरी जिंदगी बदल देगा, दूसरी थी। अमीना के दिल में एक टीस उठी। उसने याद किया कि कैसे वह बचपन में रमजान में तरावीह पढ़ने मस्जिद जाती थी और उस सुकून को अब वह भूल चुकी थी। फिर भी उसने इसे नजरअंदाज कर लैपटॉप बंद कर दिया। अगले दिन अमीना के लिए एक बड़ा झटका लगा। उसके सबसे बड़े क्लाइंट, एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड, ने बजट कटौती का हवाला देकर उसका सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रद्द कर दिया। यह प्रोजेक्ट अमीना के लिए महीनों की मेहनत और आर्थिक स्थिरता का स्रोत था। वह अपने छोटे से स्टूडियो में बैठकर रो पड़ी। क्या मैंने कुछ गलत किया? उसने खुद से पूछा। उस रात जब वह घर लौटी तो उसकी मां ने उससे बात करने की कोशिश की। अमीना, तुम पहले इतने खुशू से नमाज पढ़ती थी, फातिमा ने धीरे से कहा। कुरान तुम्हारा दोस्त हुआ करता था, अब तुम इतनी दूर क्यों हो गई हो? अमीना के पास कोई जवाब नहीं था। वह अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपनी आस्था की अपेक्षाओं के बीच फंसी थी। उस रात नींद न आने पर उसने अपनी कुरान की कॉपी उठाई जिसके कवर पर धूल जमी थी। उसने सूरह अज-जुहा खोली और पढ़ा, तुम्हारा रब तुम्हें न भूला है, न ही वह तुमसे नाराज हुआ। ये शब्द उसके दिल पर लहरों की तरह टकराए। उसने आंखें बंद कीं और बचपन की यादें ताजा हो गईं, जब वह अपनी मां के साथ सजदे में जाती थी और सुकून महसूस करती थी। लेकिन अब संदेह ने उसे जकड़ लिया था। क्या अल्लाह वाकई मेरी देखभाल कर रहा है? उसने सोचा। कुछ दिन बाद अमीना की बचपन की दोस्त जैनब ने उसे एक स्थानीय इस्लामिक युवा आयोजन में आमंत्रित किया। जैनब हमेशा से आस्थावान थी और उसने अमीना को प्रोत्साहित किया कि वह आए। अनिच्छा से अमीना वहां गई। आयोजन एक छोटी मस्जिद के हॉल में था जहां रंग बिरंगे पोस्टर और प्रेरणादायक आयतें सजी थीं। वक्ता, एक युवा विद्वान इमाम हारून, ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबियों की कहानियां साझा की। उन्होंने सब्र, धैर्य और तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा पर जोर दिया। एक कहानी ने अमीना का ध्यान खींचा। हाजिर की कहानी
जो अपने बेटे इस्माइल के लिए सफा और मरवा के बीच दौड़ी, अल्लाह पर पूरा भरोसा रखते हुए। इमाम हारून ने कहा, हाजिर ने अल्लाह पर तवक्कुल किया और अल्लाह ने जमजम का चमत्कार किया। जब हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं, वह रास्ता जरूर दिखाता है। अमीना की आंखों में आंसू आ गए। हाजिर का अटल विश्वास उसकी अपनी जद्दोजहद को प्रतिबिंबित करता था। वह अपनी जिंदगी में अनिश्चितता और अकेलेपन से जूझ रही थी, लेकिन इस कहानी ने उसे एक नई उम्मीद दी। आयोजन के बाद उसने इमाम हारून से बात की और अपनी उलझन साझा की। मुझे लगता है कि मैं अल्लाह से दूर हो गई हूं, उसने कहा। इमाम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अल्लाह तुमसे कभी दूर नहीं होता, बस एक कदम उठाओ और वह तुम्हारी ओर दौड़कर आएगा। प्रेरित होकर अमीना ने फैसला किया कि वह अपनी आस्था को पुनर्जनन की यात्रा शुरू करेगी। उसने एक छोटा यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका नाम रखा लाइट ऑफ फेथ। उसका पहला वीडियो, मैंने अल्लाह की मौजूदगी को महसूस करना क्यों बंद कर दिया, कच्चा और ईमानदार था। उसने अपने संदेहों, करियर के तनाव और आस्था से दोबारा जुड़ने की कोशिशों के बारे में बात की। वीडियो बनाने में उसे घंटों लगे। वह बार बार रुकती, अपनी बातें दोहराती और कैमरे के सामने असहज महसूस करती। लेकिन जब उसने वीडियो अपलोड किया तो उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना असर करेगा। कुछ ही दिनों में वीडियो को हजारों बार देखा गया। टिप्पणियां आने लगीं। यह मेरी कहानी है, एक यूजर ने लिखा। आपके शब्दों ने मुझे फिर से कुरान खोलने के लिए प्रेरित किया। दूसरा था, दुनिया भर के युवा मुस्लिमों ने अपनी कहानियां साझा की और अमीना को एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं थी। लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुई थीं। बिलाल का व्यवहार और बिगड़ गया। एक दिन स्कूल से फोन आया कि वह एक झगड़े में शामिल था और उसे निलंबित कर दिया गया। अमीना ने उसे डांटा, लेकिन बिलाल ने चुप्पी साध ली। उस रात अमीना ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी। पहली बार कई सालों में उसने अपने दिल को अल्लाह के सामने उड़ेल दिया। बिलाल के लिए, अपने लिए और अपनी मां के लिए दुआ मांगी। जैसे ही वह नमाज पूरी कर रही थी, उसे एक यूट्यूब टिप्पणी का नोटिफिकेशन मिला। आपके वीडियो ने मुझे सालों बाद नमाज पढ़ने के लिए प्रेरित किया। आगे बढ़ते रहो बहन। यह संदेश अमीना के लिए एक संकेत था कि उसकी कोशिशें व्यर्थ नहीं थीं। क्लिफहैंगर। जैसे ही अमीना का चैनल बढ़ रहा था, उसे एक रहस्यमयी ईमेल मिला जिसका प्रेषक था सीकर ऑफ लाइट। ईमेल में एक ऐसे प्रोजेक्ट पर सहयोग का प्रस्ताव था जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। लेकिन उसी दिन बिलाल घर से भाग गया, एक नोट छोड़कर। मुझे माफ कर दो, मैं अब और नहीं कर सकता। अमीना उलझन में थी। क्या वह इस नए अवसर को अपनाए या अपने भाई की तलाश में निकल जाए? बिलाल का नोट पढ़ते ही अमीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे माफ कर दो, मैं अब और नहीं कर सकता। ये शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। वह अपने कमरे से दौड़कर अपनी मां के पास गई, जो पहले से ही आंसुओं में थी। फातिमा ने नोट पढ़ा और रोते हुए कहा, मैंने उसे कहां खो दिया अमीना? अमीना ने अपनी मां को गले लगाया, लेकिन खुद को दोषी महसूस कर रही थी। क्या उसकी व्यस्तता और आस्था से दूरी ने बिलाल को इतना अकेला कर दिया था? उन्होंने तुरंत दोस्तों, रिश्तेदारों और स्थानीय पुलिस से संपर्क किया। अमीना ने बिलाल के दोस्तों को फोन किया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। निराश और हताश, अमीना ने अपने यूट्यूब समुदाय की ओर रुख किया। उसने एक भावनात्मक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसका शीर्षक था, मेरे भाई के लिए एक गुहार। वीडियो में उसने बिलाल की कहानी साझा की, उसके स्कूल में संघर्ष, उसकी गलत संगत और अब उसका घर छोड़कर चले जाना। उसने आंसुओं के बीच दर्शकों से दुआओं की अपील की। मैं नहीं जानती कि वह कहां है, उसने कहा, लेकिन मैं अल्लाह पर भरोसा करती हूं और मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। वीडियो अपलोड करने के बाद वह अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। उसे नहीं पता था कि यह कदम क्या असर करेगा। अगले कुछ घंटों में वीडियो वायरल हो गया। इसे हजारों लोग देखने लगे और सोशल मीडिया पर डॉन बॉट फाइंड बिलाल ट्रेंड करने लगा। टिप्पणियां आने लगीं। अल्लाह आपके भाई को सुरक्षित वापस लाए। हम सब आपके लिए दुआ कर रहे हैं।
आपकी ईमानदारी ने मेरे दिल को छू लिया। कुछ दर्शकों ने अपनी कहानियां साझा की कि कैसे उन्होंने अपने परिवार के साथ रिश्ते सुधारे। अमीना को एक हदीस याद आई। एक मुस्लिम की अपने भाई के लिए गैर हाजिरी में की गई दुआ कबूल होती है। इन संदेशों ने उसे हिम्मत दी और वह हर टिप्पणी पढ़ती रही, उम्मीद के साथ। उसी रात अमीना ने सीकर ऑफ लाइट का ईमेल खोला। यह एक गैर लाभकारी संगठन हार्ट्स यूनाइटेड से था, जो युवाओं को प्रेरित करने के लिए इस्लामिक सामग्री बनाता था। वे चाहते थे कि अमीना अपनी आस्था की यात्रा के बारे में 2 भाग वाली वीडियो सीरीज बनाए और इसके लिए वे उसे मदीना में फिल्माने का अवसर दे रहे थे। मदीना, पैगंबर की नगरी का नाम सुनकर अमीना का दिल तेजी से धड़का। यह उसका सपना था, लेकिन अभी उसका ध्यान बिलाल पर था। उसने जवाब देने में देरी की और बिलाल की खोज पर ध्यान दिया। 2 दिन बाद एक चमत्कार हुआ। एक यूट्यूब दर्शक जिसने अमीना का वीडियो देखा था ने उसे मैसेज किया कि उसने बिलाल को एक स्थानीय मस्जिद में देखा, जहां वह इमाम हारून द्वारा आयोजित एक युवा कार्यक्रम में भाग ले रहा था। अमीना और उसकी मां तुरंत मस्जिद की ओर दौड़ी। वहां हॉल के कोने में बिलाल चुपचाप बैठा था, इमाम हारून का व्याख्यान सुनते हुए, जो क्षमा और परिवार के महत्व पर बोल रहे थे। अमीना ने बिलाल को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। तुम कहां चले गए थे? उसने रोते हुए पूछा। बिलाल ने धीरे से कहा, मुझे लगा कि मैं आप सबके लिए बोझ हूं। मैं स्कूल में नाकाम रहा और मुझे लगा कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकता। उसने बताया कि वह मस्जिद में आया क्योंकि उसे कहीं और सुकून नहीं मिला। इमाम हारून ने उसे शरण दी थी और उसे बताया कि अल्लाह की रहम में हर कोई शामिल है। अमीना ने बिलाल को गले लगाया और वादा किया कि वे एक साथ सब कुछ ठीक करेंगे। उस रात घर लौटकर अमीना ने फिर से तहज्जुद पढ़ी, इस बार शुक्र की नमाज। इस पुनर्मिलन ने अमीना को नई हिम्मत दी। उसने हार्ट्स यूनाइटेड के प्रस्ताव को स्वीकार किया और मदीना की यात्रा की तैयारी शुरू की। मदीना पहुंचकर वह मस्जिद ए नबवी के सामने खड़ी हुई। रौजा ए रसूल को देखकर उसका दिल सुकून से भर गया। उसने अपनी वीडियो सीरीज मदीना में अल्लाह को पाना भाग 1 और मदीना में अल्लाह को पाना भाग 2 के लिए फिल्मांकन शुरू किया। उसने अपनी यात्रा साझा की, कैसे उसने संदेहों से जूझते हुए आस्था को फिर से पाया, कैसे बिलाल की वापसी ने उसे परिवार की अहमियत सिखाई और कैसे दुआ ने उसकी जिंदगी बदली। उसने पैगंबर की रहम की कहानियां साझा की, जैसे कि उन्होंने ताइफ में अपने दुश्मनों को माफ किया और इन्हें अपनी जिंदगी से जोड़ा। मदीना में अमीना ने मस्जिद ए कुबा, उहद के मैदान और जमजम के कुएं का दौरा किया। हर जगह उसे एक नया सबक मिला। उसने अपने वीडियो में सूरह अश-शरह की आयत शामिल की, निश्चय ही कठिनाई के साथ आसानी है। फिल्मांकन के दौरान वह एक स्थानीय विद्वान से मिली, जिन्होंने उसे बताया कि अल्लाह की रहम अनंत है और हर इंसान की कहानी दूसरों को प्रेरित कर सकती है। जब अमीना कराची लौटी, उसके वीडियो यूट्यूब पर रिलीज हुए। कुछ ही दिनों में वे विश्व स्तर पर ट्रेंड करने लगे। मदीना में अल्लाह को पाना भाग 1 को लाखों बार देखा गया और भाग 2 ने इसे और आगे बढ़ाया। टिप्पणियां भावनाओं से भरी थीं। इस वीडियो ने मुझे रुलाया और फिर से नमाज शुरू करने के लिए प्रेरित किया, एक यूजर ने लिखा। आपकी कहानी मेरी कहानी है, दूसरा था। दुनिया भर के युवा मुस्लिमों ने अपने अनुभव साझा किए और अमीना का चैनल एक मंच बन गया जहां लोग अपनी आस्था की कहानियां साझा करते थे। घर पर अमीना और बिलाल ने अपने रिश्ते को फिर से बनाने का काम शुरू किया। बिलाल ने इमाम हारून के युवा कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां वह सामुदायिक सेवा में शामिल हुआ। उसने स्कूल में वापसी की और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। फातिमा, जो अपनी दोनों संतानों को फिर से एकजुट देखकर खुश थी, ने अमीना से कहा, तुमने न सिर्फ बिलाल को वापस लाया, बल्कि मुझे भी मेरी बेटी लौटा दी। अमीना ने अपने अंतिम वीडियो में अपनी यात्रा का सार साझा किया। अल्लाह कभी हमें नहीं छोड़ता। जब हम उसकी ओर एक कदम उठाते हैं, वह हमारे लिए रास्ते खोल देता है।